ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिट द्वारा अंजाम दिया गया एक ऐसा मिशन जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन 6 और 7 मई की देर रात किया गया, जिसमें भारतीय सेना के विमानों ने पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर वहां मौजूद सब कुछ तबाह कर दिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तो अभी भारतीय सेना द्वारा दिखाया गया सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। और ये बात फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज नरवणे के इस ट्वीट से सच होती हुई भी दिखती है। तो आखिर क्या है पूरा सच, और क्या भारतीय सेना एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर सब कुछ तबाह करने वाली है? आइए जानते हैं। 22 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब कश्मीर घाटी में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। लोग दूर दूर से धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देखने और वहां वोकेशंस एंजॉय करने और कुछ कपल्स हनीमून मनाने के लिए आए थे। कश्मीर में पहलगाम नाम का एक कस्बा है जहां पर वोकेशंस के लिए हर उम्र के लोग आते हैं। 22 अप्रैल को भी देश दुनिया से बहुत से लोग पहलगाम घूमने के लिए आए थे कि तभी 5 हथियारबंद आतंकियों ने पहलगाम में मौजूद लोगों को अपना निशाना बनाया और लोगों से जाकर पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। यहाँ तक कि उनकी पैंट तक उतरवाकर चेक किया गया कि वो सच में मुस्लिम है या नहीं। उसके बाद वहां मौजूद सभी हिंदू पुरुषों को मार दिया गया। इस हमले में आतंकियों ने 25 टूरिस्ट और एक स्थानीय युवक की हत्या की थी। इस हमले के बाद इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली। इसके बाद से ही पूरे देश में मौजूद सभी लोगों के दिल में बदले की आग थी और वो सभी पाकिस्तान से इस बदले की मांग कर रहे थे। अब क्योंकि आपको पता ही होगा कि दुनिया में जितने भी आतंकी संगठन मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाते हैं और लश्कर-ए-तैयबा के इनपुट्स भी पाकिस्तान से ही मिल रहे थे। पाकिस्तान भी इस हमले के बाद पूरी तैयारी में था कि भारत किसी भी तरह से हमला करेगा तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान हमारा ही अंश है और इसलिए जहां से पाकिस्तानी सोचना बंद करते हैं, वहां से हमारी सेना सोचना शुरू करती है। इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पहले रेकी की, यानी कि उन जगहों के बारे में जानकारी हासिल की जहां से आतंकियों के इनपुट्स मिल रहे थे। इसी बीच भारत सरकार ने भी भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी कि वो जैसे चाहे दुश्मनों से वैसे निपटे। फिर क्या था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पूरी तैयारी की और 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना ने फाइटर जेट्स के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में 25 मिनट तक ताबड़तोड़ हमले कर 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और आतंकवादियों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन 9 ठिकानों से ही भारत में किए जाने वाले आतंकी हमले ऑपरेट किए जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशी सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव अब चरम पर है। विदेशी सचिव ने बताया था कि भारतीय एजेंसीज को जानकारी थी कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी और भी हमले कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले से ही खत्म करने का फैसला लिया गया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके के कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के कैंप नष्ट किए गए। जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी भी इस स्ट्राइक में मारे गए। इस बात की जानकारी बीबीसी उर्दू के जरिए हासिल हुई है। अगर आप मसूद को नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वही आतंकी है जिसने भारत में हुए आधे से भी ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की वो कुल 9 स्थानों पर की, जिसमें सवाई नल्ला, सरजल, मुरीडेके, कोली, कोटली गुलपुर, महमूना जोया, बिम्बर और भवलपुर शामिल थे। भारतीय सेना ने इन सभी स्थानों पर की गई कार्रवाई की वीडियो भी अपलोड की, जो कि आपकी स्क्रीन पर चल भी रही है। दोस्तों, भारत द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर कितना सटीक था, इसे आप इसी बात से समझ सकते हो कि भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनटों में ही 100 से भी ज्यादा आतंकी मार दिए और इन 9 ठिकानों में ही की गई कार्रवाई में कुल 170 से भी ज्यादा आतंकी मारे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा अभी तक कोई भी आंकड़ा डिस्क्लोज नहीं किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान और वहां की मीडिया का तो ये कहना है कि पाकिस्तान ने भारत से गए 2 राफेल फाइटर्स को खत्म कर दिया है और उसके साथ एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि राफेल जैसे फाइटर जेट को रोक पाए
और आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के साथ जब भी ऐसा होता है तो वो ऐसी बातों को नकार देता है। चाहे फिर 2017 में उरी हमले के बाद इंडियन आर्मी द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान ने ऐसी हर स्ट्राइक को नकारा है। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को इस स्ट्राइक की खबर लगने से पहले ही वहां मौजूद लोग इसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर चुके थे, जिनसे ये कंफर्म हो गया था कि भारत ने स्ट्राइक की है, और वो भी एक या दो जगह नहीं बल्कि 9 स्थानों पर। जब पूरा भारत सो रहा था उस समय भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर तक अंदर चले गए और वहां मौजूद सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वैसे दोस्तों, भारतीय सेना के इस वीर पराक्रम को अप्रिशिएट करने के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट सेक्शन में जय हिंद तो लिख ही सकते हैं। बुधवार रात जब 1:44 पर PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, तो उसी समय से भारत के लोगों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि अभी भारत ने ये सिर्फ पाकिस्तान को आगाह करने के लिए किया है, और अगर इस स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता तो फिर भारतीय सेना पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाएगी। पाकिस्तान हमारी सेना के आगे टिक नहीं पाएगा। ये बात पाकिस्तान सेना को भी अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उनके पास दुनिया की सबसे बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस मौजूद है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से अब तक कुल 4 युद्ध हो चुके हैं और चारों में भारत ही विजय रहा है। इनमें से 1947-48 में कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध, 1965 में दूसरे कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध, 1971 में तीसरा युद्ध, और इसी युद्ध में बांग्लादेश को आजादी भी मिली। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया था कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था, और इसे अभी तक का मानव इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर और सबसे बड़ी जीत कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई थी, और इसके बाद साल 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। ये 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान चारों में ही बुरी तरह से हारा है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी बार भारत ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि हर बार पाकिस्तान ने ही हमें उकसाया है, और हर बार पाकिस्तान मुंह की खाया है, और इस बार वो फिर से मुंह की खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इस बार शायद पाकिस्तान और भारत के बीच आखिरी युद्ध हो सकता है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज नरवणे ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि अभी पिक्चर बाकी है। और दोस्तों, किसी सीनियर स्टाफ के इस तरह से ट्वीट करने का मतलब क्या होगा, शायद ये बताने की जरूरत हमें आपको बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आतंकवाद एक ऐसा कीड़ा बनता जा रहा है जो कि लगातार फैलता जा रहा है, और भारत दुनिया में मौजूद उन देशों में से है जो कि हमेशा से ही इससे पीड़ित रहा है, लेकिन आज तक भारत इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है। लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत ने एक और मिशन लॉन्च किया है जिसे मिशन संकल्प नाम दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलावा छत्तीसगढ़ भारत का वो राज्य है जहां के जंगलों में कई आतंकी हमेशा मौजूद रहते हैं, और समय आने पर वो अलग अलग स्थानों पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब शायद सरकार हमारे देश से आतंक का नामो निशान हमेशा के लिए मिटाना चाहती है, तभी तो एक नया मिशन लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि ये मिशन छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया है, जिसमें अब तक कुल 22 आतंकी मारे जा चुके हैं, और सेना के 24,000 से भी ज्यादा जवान छत्तीसगढ़ के संदिग्ध क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, और उन्हें हर तरह से खुली छूट दी गई है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने लॉन्च किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद के लिए बोला, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका और लगभग पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं। इसलिए दोनों देशों में से किसी भी देश को बढ़ावा देना उचित नहीं है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मोदी इज माई फ्रेंड एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम। अब दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात जो कि सबको समझ लेनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान अब अगर दोबारा हमला करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।